हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 004 के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे सामने से आपको प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक दिख रहा है। इसी के अंदर जो 4 सब टॉपिक्स हैं इन्हें हम कवर करेंगे। प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन इसका भी रहता है, किसी भी तरह से आ सकता है। ये जब 4 टॉपिक आप पढ़ेंगे और जो भी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, उसके बाद आप प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन दोनों ही टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चाहे क्वेश्चन इस फॉर्म में ना भी आए, वैसे मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन इसी में से कुछ बनेगा, पर फिर भी अगर थोड़ा ट्विस्ट भी कभी कोई कर दे बाय एनी चांस, तो आप आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। आ जाते हैं पेज नंबर 44 पे, जहाँ से हमें आज की क्लास को स्टार्ट करना है। हाँ, ये हमारा टॉपिक आ गया, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं जनरल लाइफ में। डिस्क्रिमिनेट करना, एक दूसरे दो चीज़ों को अलग अलग करने की कोशिश करना है, दो चीज़ों में कंपैरिजन करना, डिस्क्रिमिनेट करना। प्रेजुडिस जो वर्ड है वो बना है प्री और जुडिस, दो वर्ड से। जुडिस यानी जुडिशरी से लिया गया है। जुडिशरी का मतलब क्या होता है? जजमेंट देने वाला। ओके, जुडिशरी जो वर्ड है वो जजमेंट देने से बना है, और प्री का मतलब हो गया पहले से, यानी किसी चीज़ के बारे में जब हम पहले से कोई जजमेंट कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं। निर्णय का क्या मतलब होता है? निर्णय का मतलब होता है फैसला, जो हमने फाइनल कर लिया वही तो फैसला होता है। तो प्रीजुडिस का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी बातें जो हमने फाइनली एक्सेप्ट कर ली किसी भी फॉर्म में, वो प्रेजुडिस कहलाती हैं। ये ज़्यादातर नेगेटिव, अनजस्टिफाइड और इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड होते हैं किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के अगेंस्ट। जनरली हम किसी के बारे में ऐसा थॉट रख लेते हैं कि वो पर्सन ऐसा है या वैसा है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ कर लेते हैं। यहाँ पे प्रेजुडिस में खास बात है कि जो हमारे बिलीफ है ना, नेगेटिव होते हैं मोस्टली और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी तो वो फैसले की तरह से हम उसको कह पा रहे हैं, निर्णय की तरह कह पा रहे हैं। ये नेचर में इफेक्टिव होते हैं, इन्वॉल्विंग इमोशन लाइक हॉस्टिलिटी, फियर और डिसलाइक। जो प्रेजुडिस वाले स्टेटमेंट्स होंगे ना, उनके थ्रू आपको नेगेटिविटी साफ दिखेगी, एंगर, डिसलाइक, ये सब चीज़ें साफ दिखेंगी। Prejudice often arises from stereotypes and leads to biased judgments regardless of actual person characteristic। तो ये stereotypes से निकलते हैं और फिर एक solid फैसले की तरह से हमारे अंदर नजर आते हैं। Discrimination on the other hand is the behavioral expression of prejudice। जो बातें हमने मन में सोची हैं, अगर किसी पर्सन के टुवर्ड्स हमारे थॉट नेगेटिव हैं, तो जाहिर सी बात है उसके टुवर्ड्स हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो वो जो बिहेवियरल फॉर्म में चीज़ें निकलती हैं वो डिस्क्रिमिनेशन होती हैं। जब थॉट नेगेटिव है तो निकलने वाला बिहेवियर भी नेगेटिव होगा, और वो नेगेटिव होने के साथ साथ अनफेयर हो सकता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लाइक नहीं करते, तो उनके टुवर्ड्स आपका जो बिहेवियर है वो डिस्क्रिमिनेशन है, और उनके टुवर्ड्स जो आपके थॉट्स हैं वो प्रेजुडिस हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज एक्सटर्नल एंड ऑब्जर्वेबल। बहुत आसानी से डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ सकता है। प्रेजुडिस जो है वो कॉग्निटिव लेवल पे चलता है, आपके माइंड में रहता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियरल लेवल पर नज़र आता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। जब प्रेजुडिस होता है और डिस्क्रिमिनेशन होता है तो नज़र आता है, और दोनों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअली हों, ओके, और इंस्टीट्यूशनल हो, सोसाइटल लेवल पर हों, और इनइक्वालिटी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हों। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। बेस्ड ऑन ग्रुप मेंबरशिप, बोथ आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिविजुअल सोली बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। ये प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को हम एक साथ लेके क्यों चल रहे हैं? अगर किसी एक के बारे में आता है तो भी आप यही पॉइंटर्स लिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमने कहा ना कि जो चीज़ हम सोचेंगे वही तो बिहेवियर में लेकर आएंगे, तो दोनों ही चलते हैं। दोनों ही किसी ग्रुप या किसी पर्सन के टुवर्ड्स जो है वो टारगेटेड होते हैं, टारगेट बनाकर चलते हैं, और ये इरेशनल होते हैं, इमोशनली ड्रिवन होते हैं। प्रेजुडिस इज ऑफ्टन बेस्ड ऑन फियर, इग्नोरेंस और पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड नॉट ऑन लॉजिकल रीजनिंग। इसको इट इज़ रेजिस्टेंट टू चेंज इवन इफ द फेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। इसको बदला नहीं जा सकता, ये इतना स्ट्रांगली बन जाते हैं। मैंने शुरू में ही कह दिया था, जब फैसला होता है, फैसला होने का मतलब ही होता है कि उसमें चेंज नहीं होता। जब कोर्ट में फैसला, फाइनल जजमेंट आता है ना, तो जजमेंट से पहले कुछ और नहीं आता, वो हियरिंग कहलाती है, सुनवाई होती है। उसमें चीज़ें बदली भी जा सकती हैं, सुनने के बाद जज का फैसला उसमें चेंज भी हो सकता है, मतलब मॉडिफिकेशंस चलते रहते हैं, लेकिन जो आखिरी सुनवाई होती है वो फाइनल होती है। तो उसी तरीके से प्रेजुडिस भी एक आखिरी फैसला होता है जिसको बदलना मुश्किल होता है। ये सेल्फ परपेचुएटिंग होते हैं। प्रेजुडिसेस आर ऑफ्टन मेंटेन्ड थ्रू कंफर्मेशन बायस एंड सेलेक्टिव एक्सपोजर। डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन रीइंफोर्स सोसाइटल डिवीजन एंड फीड फर्दर प्रेजुडिस। ये मल्टी लेवल पर मैनिफेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर, पॉलिसीज़ की फॉर्म में, लॉ की फॉर्म में देखा जाता है
कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या लोगों के लिए कोई लॉज हैं, दूसरों के लिए नहीं है। कल्चरल लेवल पर भी देखने को मिलते हैं। तो प्रेजुडिस क्या है? एक फीलिंग या एटीट्यूड है। डिस्क्रिमिनेशन एक बिहेवियर है जो कि उस एटीट्यूड से ही बनकर निकलता है। अब प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के तरीके क्या हैं? प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन आर डीपली रूटेड इन कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल प्रेशर। तो उनको हम मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजीज से यूज़ करके रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोक नहीं सकते, प्रैक्टिकली देखें तो मुश्किल बहुत है। ये नहीं कह सकते कि आसान है इसको कर लेना, लेकिन हाँ, कोशिशें किस तरह से की जा सकती हैं वो एक तरीके से बात होगी यहाँ पे। अगर हम प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर जिन लोगों के बीच में हम डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को देख रहे हैं, अगर उनको एक जगह लेकर आएँ, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में बात करेंगे, तो उनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। इसका एक छोटा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो इसको आप फॉर नो रीज़न डिसलाइक करते हैं, लेकिन कभी आपको उसके साथ बैठने का मौका मिलता है, आपको टीम बना दिया जाता है, आप साथ में काम करते हैं, तो धीरे धीरे जानते हैं कि इतना भी बुरा नहीं था जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि वो आपका इरेशनल थॉट था। उस पर्सन ने आपके संग ऐसा कुछ किया नहीं था, तभी वो प्रेजुडिस था। अगर वो चीज़ सच में होती है तो वो प्रेजुडिस नहीं होती है। प्रेजुडिस हमेशा इस तरीके के थॉट्स होते हैं, इस तरीके के बिलीफ होते हैं जो हम मान लेते हैं कि ऐसा है, वो होते नहीं हैं। ओके, तो इसी वजह से अगर इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट की हाइपोथेसिस को हम यूज़ करें तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिनको मैच करने पर हम उन ग्रुप्स के बीच में काफ़ी हद तक जो है प्रेजुडिस को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी उनका इक्वल स्टेटस होना चाहिए। जो ग्रुप्स हैं उनके कुछ कॉमन गोल हों, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना 2 लोगों वाला, उससे भी आप रिलेट कर पा रहे होंगे। इंटर ग्रुप कोऑपरेशन हो, आपस में कुछ ऐसी परिस्थिति बने, कुछ मजबूरी बने कि वो साथ में एक दूसरे को कोऑपरेट ही करें। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिले। अच्छा, इससे एक और चीज़ मुझे ध्यान आई, जैसे किसी भी क्लास में ये आजमा के देखिएगा। मैं तो एक टीचर हूँ तो मैंने क्लासरूम में बहुत आजमाया हुआ है इस चीज़ को, और खुद भी एज अ स्टूडेंट फील किया है। आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि वैसे तो आप क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, लेकिन जब क्लास में ग्रुप्स बना दिए जाते हैं तो वो एक इन ग्रुप की फीलिंग आ जाती है स्टूडेंट्स में। तब वो अपने फ्रेंड को भी वो चीज़ नहीं बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कितना भी कुछ हो जाए। बहुत ही रेयर केस की बात नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज जो ग्रुप्स होते हैं ना उनके अंदर एक इन ग्रुप की फीलिंग आ जाती है और वो एक दूसरे के साथ फिर अपने कॉम्पिटिटिव नेचर में आ जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ भी होगी, अगर इंटर ग्रुप बनाया जाए तो वो लोग साथ में वर्क करेंगे। एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशनल प्रोग्राम्स कैन हेल्प इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड द रूट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेजुडिस। कई बार ऐसा होता है कि एजुकेशनल और अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू भी हम प्रमोट कर सकते हैं। ये जो आज आप जान रहे हैं प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, मान लेते हैं आप पहली बार ही जान रहे हैं, तो आप भी एजुकेशन के थ्रू ही जान रहे हैं। आप भी समझेंगे कि क्या नहीं करना है, कैसे लोगों को उस चीज़ से रोकना है। तो अवेयरनेस बहुत रोल प्ले करती है। हम स्टीरियोटाइप्स के बारे में बताकर, एम्पैथी को प्रमोट करके, पर्सपेक्टिव टेकिंग के बारे में प्रमोट करके, इन सब चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं। कॉग्निटिव रीट्रेनिंग एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग। दिस इन्वॉल्व चेंजिंग द वे पीपल परसीव एंड प्रोसेस सोशल इन्फॉर्मेशन। लोगों को ये समझाने की भी ज़रूरत होती है कि आप जिस तरह से चीज़ों को सोच रहे हैं उसके अलावा भी दुनिया हो सकती है, उसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा समझाने से लोगों के माइंड में चेंजेस आते हैं, उनके थॉट्स की रीस्ट्रक्चरिंग करके हम ऐसा कर सकते हैं। लेजिस्लेशन एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब ये तो लॉज ही हैं जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर किए जा सकते हैं। इसमें कोई एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से अवेयरनेस ज़रूर कर सकते हैं। तो कुछ लॉज और पॉलिसीज़ में बदलाव अगर किए जाएँ। उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग एंड सपोर्ट, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स भी बना दिए जाएँ। अगर यहाँ पे कोऑपरेशन रखा जाए ग्रुप्स के बीच में, जिनसे उनके बीच में टेंशन रिड्यूस हो। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स बनाए जाएँ, जैसे जिक्सॉ क्लासरूम, कुछ भी, वो तो एक क्लासरूम का एग्जाम्पल है। तब भी जो ग्रुप हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मीडिया का काफ़ी बड़ा रोल हो सकता है। अगर मीडिया अपना काम ठीक से करे तो बहुत हद तक इन चीज़ों को रिमूव करने में हेल्प होती है। तो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना, रिमूव तो खैर प्रोसेस वर्ड यूज़ भी कहीं नहीं हुआ होगा, रिड्यूस ज़रूर यूज़ हुआ होगा। रिडक्शन हम कर सकते हैं, रिमूवल तो कर ही नहीं सकते। तो रिडक्शन अगर हम करें तो इन सब चीज़ों की हेल्प से हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब एक सवाल ये आता है हमारे पास कि ये प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन कैसे डेवलप होते हैं, मेंटेन होते हैं। आपने लास्ट भी पढ़ा था टॉपिक, वहाँ भी था ये, और यहाँ पे भी मैं इसको इक्वली इंपॉर्टेंट कह रही हूँ। वहाँ भी मैंने कहा था कि बहुत चांसेस हैं आने के, इसको भी मैं कह रही हूँ बहुत चांसेस हैं आने के। है तो आसान ही, और सेम रीज़न है। डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के रीज़न वहाँ पढ़े थे, बिल्कुल यही रीज़न डेवलप और मेंटेनेंस के यहाँ भी पढ़ेंगे। तो मैं क्विकली कवर करा दूंगी। आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। प्रेजुडिस एक नेगेटिव अनजस्टिफाइड एटीट्यूड है, पढ़ ही चुके हैं क्या है। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन है। तो इनका डेवलपमेंट होता कैसे? सोशल लर्निंग से होता है। लोग सीखते हैं एक दूसरे को देखकर। देखिए वही सारे आपको टॉपिक्स नज़र आ रहे होंगे।
हमारे कल्चर और सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स ऐसे बने होते हैं जिनको देखकर हम लगातार सीख रहे होते हैं, हमारी टीचिंग्स का वो पार्ट बन जाते हैं, हमारी लर्निंग का वो पार्ट बन जाते हैं, तो वहाँ से भी ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद स्टीरियोटाइप तो होता ही है, कैटेगराइज करना, ये तुम्हारा ये मेरा, ऐसी चीज़ें करने से भी ये चीज़ें बन जाती हैं। तो स्टीरियोटाइपिंग इसको बर्थ देते हैं, जो लोग स्टीरियोटाइपिंग बहुत यूज़ करते हैं, इन ग्रुप आउट ग्रुप की फीलिंग भी करते हैं, उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। फिर स्केप गोटिंग एंड फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन। स्केप गोटिंग, व्हेन पीपल फेस इकोनॉमिक और सोशल फ्रस्ट्रेशन दे में प्रोजेक्ट देयर एग्रेशन ऑन टू लेस पावरफुल ग्रुप, जिसको हम स्केप गोट कहते हैं, बलि का बकरा, उसी से बना है। ब्लेमिंग देम फॉर सोसाइटल इशू, यानी इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, अगर ये लोग ना ऐसा करते तो आज हम सबके ऊपर बात ना आती, है ना। तो दूसरे को बलि का बकरा बनाना, दूसरे के ऊपर टारगेट करना, वो स्केप गोटिंग कहलाता है। तो लोग वहाँ पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और एग्रेशन दिखाते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, परसीव्ड थ्रेट्स टू जॉब सिक्योरिटी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये सब भी अपना रोल प्ले करते हैं। फिर मेंटेनेंस में भी वही सब चीज़ें आ जाएंगी अगर आप ध्यान से देखें तो। पीपल टेंड टू फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड इग्नोर एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी, जिसकी हेल्प से प्रेजुडिस बढ़ने लगते हैं। कन्फर्मेशन बायस, यानी ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करने लगना जो उस बात को अप्रूव करें, ना कि उसका कुछ नेगेटिव साइड। जैसे अभी कुछ टाइम पहले यूजीसी के नोटिफिकेशन के बाद जो भी सिचुएशन बनी, आप सभी लोग जानते हैं, अवेयर हैं कि यूजीसी का सर्कुलर आया। अब ये वीडियो जब आप देख रहे हैं उससे ही पुरानी बात पे कंसिडर करके चलिएगा, क्योंकि आगे कुछ बदल जाए तो शायद मेरा स्टेटमेंट भी उसके हिसाब से चेंज लगेगा आपको कि कुछ और बात हो रही है। तो जब यूजीसी का एक नोटिस आया और उसके बाद सबको ये लगने लगा कि ये डिग्री फेक है, ये वैलिड है, इनवैलिड है, जो भी स्टेटमेंट्स आने लगे, तो लोग उसी के सपोर्ट में एविडेंस ढूंढने लगे कि ऐसा ही है। तो जिसके बाद वो कन्फर्मेशन बायस बन गया कि अब लोगों को वही कन्फर्म हो गया, अब किसी को कुछ नहीं पता है, दे आर जस्ट टेकिंग एडमिशन एंड स्पीकिंग इररिलेवेंट थिंग्स। उनको समझ में भी नहीं आता कई बार कि उनको आंसर क्या किया जाए, कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये होता है कि कभी कभी कुछ बातें ऐसी चीज़ों को, वो प्री जजमेंट की तरह से बन गया ना, उसको कन्फर्मेशन दे रहे हैं इस तरीके से। सब टाइपिंग, अब ऐसे में अगर कोई पर्सन उस बात को वैलिडेट करने के लिए कुछ और तरीके से अपनी बात करेगा तो उसको एक्सेप्शन बनाकर साइड में कर देंगे कि नहीं, ये तो ऐसा कह रहा है पर ऐसा है थोड़ी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि वो जो माइनॉरिटी वाला है वो बेचारा अकेला खड़ा रह जाएगा और मेजॉरिटी वालों का ऐसा लगेगा कि यही बात सही है। सोशल कन्फॉर्मिटी एंड पीयर इन्फ्लुएंस, कई बार सोशली कन्फॉर्म करते हैं लोग ग्रुप प्रेशर के चक्कर में, जिसकी वजह से पीयर इन्फ्लुएंस में आके वो भी ऐसा मानने लगते हैं, उनको लगता है यही सही होगा। मीडिया भी अपना रोल प्ले करती है, कई बार बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटिपिकल चीज़ों को दिखाया जाता है, लोग उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी की वजह से प्रेजुडिसेस फॉर्म हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल रीइंफोर्समेंट भी अपना रोल प्ले करता है, यानी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस हैं जिनको करने की वजह से लोग उस बिहेवियर को बहुत ईजिली फॉलो करने लगते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ टाइप्स ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये टॉपिक सिंपल है, इसमें इतना कुछ है नहीं, इसलिए मैं बहुत आराम से लेके चल रही हूँ, उसको जल्दी फिनिश कर लेंगे। Prejudice and discrimination can manifest in various form depending on the target group, context and intensity. ये कई तरीके से हमें देखने को मिल सकते हैं प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। लोग किस किस बेसिस पे प्रिजुडिस करेंगे, जैसे स्टीरियोटाइपिंग के टाइप थे ना, वही वाले सारी चीज़ें नजर आएंगी आपको। रेशियल एंड एथनिक प्रिजुडिस की बात करते हैं, ये क्या इन्वॉल्व करते हैं, ये नेगेटिव एटीट्यूड को इन्वॉल्व करेंगे और नेगेटिव एक्शंस टुवर्ड्स देयर रेस, स्किन कलर और एथनिक रीजन। और उसके बाद उनके संग क्या होगा, उनके संग थॉट्स ही उस तरीके के शो किए जाएंगे और बिहेवियर में उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, हाउसिंग में, सोशल सर्विसेज में, इस तरीके से उनको देखने को मिलेगा रेशियल और एथनिक प्रेजुडिसेस में। जेंडर प्रेजुडिसेस क्या होंगे, जो जेंडर के बेस पर होंगे कि मैन ये कर सकते हैं, विमेन ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं, इस तरीके की बातें। कहीं पे फेमिनिज्म, कहीं मैनिज्म, ये भी नज़र आता है, तो ये दूसरा टाइप हो गया। रिलीजियस के बेस पे, रिलीजन के बेसिस पे देखें तो एक दूसरे के टुवर्ड्स ग्रुप बना लेना और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के टुवर्ड डिफरेंट तरीके से बिहेव करना। और कई बार ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी टाइप की कम्युनिटी को वर्क ना देना, एम्प्लॉयमेंट ना देना, इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती है। एज पर बेस्ड भी होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि यंग, जैसे न्यू जनरेशन है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पुरानी जनरेशन है, एक्सपीरियंस है तो उतनी एनर्जी नहीं है, तो उसके बेसिस पर भी कई बार ये जो मैं स्टेटमेंट आपको बोल रही हूँ ना, ये खुद ही अपने आप में जो है वो प्रेजुडिस का एग्जाम्पल है जो मैं बोल रही हूँ, है ना। ये देखिए, कास्ट के बेस पर, कास्ट में वही थोड़ा सा और नैरो हो जाते हैं, रिलीजन से और नीचे चले जाते हैं, कास्ट पे आ जाते हैं। कास्ट में लोअर कास्ट, हायर कास्ट की तरीके से चीज़ें होती हैं। सोशल एक्सक्लूजन, वायलेंस करना या इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ ना देना। डिसेबिलिटी प्रेजुडिस, नेगेटिव अजम्पशन अबाउट इंडिविजुअल्स विद फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इस तरीके का बिहेवियर करना। जो CWSN होते हैं उनको
मानना कि जो डिसेबल लोग हैं वो बेहतर नहीं कर सकते, इस तरीके के जो थॉट्स हैं वो प्रेजुडिसेस को दिखाते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी प्रेजुडिसेस, जेंडर को लेकर अगर कोई इशू है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो LGBTQ इनके साथ में इनडिफरेंट वे में बिहेव करना वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, और उनके टुवर्ड्स ऐसे थॉट्स रखना ये जो है वो हो जाएगा प्रेजुडिस। नेशनैलिटी के बेसिस पर भी होता है, दूसरी कंट्री से आने वाले लोगों को उस तरह से ट्रीट करना, इनडिफरेंट फील कराना, वो करने भी लगते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है, तो उसके बेसिस पर ही प्रेजुडिसेस होते हैं। तो ये टॉपिक था, काफ़ी सिंपल टॉपिक था, आपने बहुत आसानी से कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कॉन्फ्लिक्ट तो हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। टॉपिक ईजी है। सोशल साइकोलॉजी में मैंने कहा टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।